भी अब चल रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। एलमी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। उम्मीद करती हूं आप लोग सब बखैर और आफियत से होंगे, अच्छी और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन लेकर आता है जो हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। स्पेशली आप लोगों के लिए हम लोग सेशंस लेकर आते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले, या बहुत किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग हमारे सेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। कहा जाता है कि अगर किसी कौम को आप ख़राब करना चाहते हैं या डिग्रेड या ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके यूथ को आप सबसे पहले ख़राब करना शुरू कर दें। उनके अंदर जो बेहतर चीज़ें हैं उनको आप लोग गलत साइड पर लेकर आ जाएं, या उनकी मेंटल लेवल को आप इस तरह डिज़ाइन कर दें कि वो बच्चे जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए कभी भी पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सेदार ना हो सके। इसी तरह हम लोग आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे तालीमी इदारे नौजवानों में लीडरशिप कैसे उजागर कर सकते हैं, किस तरह हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पॉलिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक अच्छे लीडर बन सके, क्योंकि हमारे मुल्क में और हमें पर्सनली अच्छे लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो एहतशाम अमीर साहब हैं, मैनेजर स्टूडेंट इंगेजमेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मौका दिया कि मैं इंटरेक्ट कर सकूं लोगों के साथ। यू वेलकम सर। देखने वाले सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट्स में हमें हमसे पूछें, हम लोग जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो उसके लिए मैं अभी से आप लोगों से माजरत कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सब लोगों को दोबारा से टॉपिक क्लियर करती चलूँ। हमारा टॉपिक है कि किस तरह तालीमी इदारे नौजवानों में लीडरशिप को किस तरह एक उनके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह उनको ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह उनकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि एक अच्छी लीडरशिप होती क्या है? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप क्या होती है या लीडरशिप क्या होती है उसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीडरशिप क्या नहीं होती। तो ठीक पहली है। चीज ये है कि लीडरशिप हैज नथिंग टू डू विद पावर। इसका पावर से, पैसे से, डेजिग्नेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लीडरशिप होती है कि आप सोशल इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनकी एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव का मुराद हरगिज ये नहीं है कि लीडर का जो ख्वाब है या लीडर का फायदा उसमें हो। कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज अचीव करें कि तमाम लोग जिन्होंने एफर्ट की है उसका जो आउटकम है उससे वो तमाम लोग मुस्तफीद हो सके। तो ये बेसिकली सोशली इन्फ्लुएंस करने का एक अमल है जिसको लीडरशिप कहते हैं। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो इंस्पायर करे लोगों को। अब इंस्पायर ठीक क्या है। करे कि वो बेहतर करें, अपने लिए बेहतर करें, वो ज्यादा सीखें, वो ख्वाब देखें। और बल्कि अब आप कह लें जो नई दुनिया के लीडर्स हैं जैसे बिल गेट्स ने एक बड़ी बात की कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अदर्स। कि आप अपने साथ जो लोग हैं उनको कितना काबिल बना रहे हैं, उनको कितना एम्पावर कर रहे हैं और उनको कितना आप जो है लीडरशिप स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। ये एक अच्छी लीडरशिप होती है कि आपने कितने लोगों को एम्पावर किया। ठीक हो गया। सर लीडरशिप की तो हमने बात करी, हम एक अच्छे लीडर किस तरह बन सकते हैं? हाँ, ये बहुत इसके बारे में बात होती है कि एक अच्छा लीडर किस तरह बनता है, एक अच्छा लीडर कौन होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी लीडर जो है वो बॉर्न होता है। बिल्कुल किसी हद तक ये बात ठीक है कि कुछ केसेस हमें हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बचपन से ही जो है एक मुख्तलिफ और मुफरिद किस्म की पर्सनैलिटी को रखते थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान की कोई महरूमी होती है जो उसको लीडर बना देती है। कभी ये होता ठीक है है। कि इंसान का कोई विजन होता है, उसका ख्वाब होता है, वो उसको लीडर बना देता है। और कभी ये होता है कि उसकी कोई महरूमी ना हो, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका कोई ऐसा पेन पॉइंट होता है जिसको वो फील करता है और फिर वो एक उनको चैनलाइज करके कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लीडर जो होता है वो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो एम्पैथी होती है। एम्पैथी होती है, वो ठीक है। दूसरों की जगह पे जाकर उनके दर्द को महसूस कर सकता है। कई दफा लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते,
तो एक अच्छा लीडर पहले उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको मनवाता है कि ये प्रॉब्लम आपका है और इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। कुछ जगह मैंने जैसे बताया, कभी बॉर्न होते हैं और कभी कोई सोसाइटी की कोई चीज ट्रिगर कर देती है जो आपको लीडर बना देती है। राइट सर। सर हम अपने टॉपिक के ऊपर जिस तरह बात करें लीडरशिप के ऊपर, हमारे मुल्क में क्या रीज़न है कि हम अच्छा लीडर बना ही नहीं सक रहे, ना हम हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसको हम एज अ लीडर फॉलो करें? ये आपका बड़ा, देखिए इसमें आपको हिस्ट्री को भी स्टडी करना पड़ेगा, और इसमें मैं बल्कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी मैं अभी आपसे ये बात करूंगा कि पहले तो ये देखिए कि इस जो हमारा बरे-सगीर पाको हिंद है, इसमें पिछले कोई 800-1000 साल जितनी हम तारीख पढ़ते हैं, हमें बहुत ज्यादा आदत है कि जो फॉरेनर इन्वेडर्स हैं वो उन्होंने आके हम पे हुकूमत की है, तो हम बहुत अरसा महकूम रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं। हमें ये लगता है कि हम खुद, हमारे अंदर से लीडर कैसे पैदा हो सकता है। हम में से अगर कोई आवाज उठती भी है तो हमें क्योंकि आदत नहीं है कि हम में से कोई निकले और हमें लीड करे, हम उसको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप कैसे हो सकते हैं। हम तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल मरहूब हो जाते हैं, और इस वजह से मेरे ख्याल में हमारे पास लीडर्स नहीं पैदा हो रहे। अगर किसी में कोई शख्स आता है और वो कोई ऐसी बात करता है जिसमें वाकई दम हो, तो हम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की वजह से उसको दबा देते हैं कि हम में से कोई बंदा लीडर कैसे बन सकता है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहा है, ये कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अब कंपटीशन और कोलैबोरेशन दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। और अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम भी बजाते खुद ऐसा नहीं हुआ। एजुकेशन सिस्टम को भी कोई चीज ड्राइव कर रही है कंपटीशन की तरफ। अगर आप देख लें, आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर में हायरिंग्स हो रही हैं, उनका जो मेरिट क्राइटेरिया है, वो क्या मेरिट क्राइटेरिया है? वो सारा क्वांटिटेटिव बेस्ड एक मेरिट क्राइटेरिया है कि मैट्रिक के मार्क्स की इतनी परसेंटेज है, इंटर के मार्क्स की इतनी परसेंटेज है, बीए के मार्क्स की इतनी परसेंटेज है। तो वो जब सारा, अब नंबर इज समथिंग जो कि हर किसी को बड़ी आसानी से समझ आते हैं, और उसमें आपको कंपीट करना होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मैं जो फर्क समझाऊं जीत और कामयाबी में, वो आपको भी समझना चाहिए। जीत ये होती है कि आप दूसरे से आगे निकल रहे हैं, कामयाबी ये नहीं होती। कामयाबी में आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ना होता, आपने अपना हदफ तय करना होता है। अगर आप हदफ को अबूर कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं, फिर भले ही कोई आपसे आगे निकल गया हो। हम देखिए ना, अगर कोई 100 मीटर में हमारे बच्चे दौड़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो हम उनको टारगेट ये देते हैं कि बाकी सबको पीछे छोड़ना है, बजाय इसके कि हम उसको ये टारगेट दें कि 100 मीटर का दुनिया में जो यूसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है वो ये है कि बेटा जब भी तुमने भागना है, तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुमने इस हदफ को अबूर करना है, और फिर चाहे तुमसे कोई आगे में निकल जाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो हम अभी मैं कह रहा हूं, आप देखिएगा आने वाले टाइम पे, पुराने वक्तों में क्या होता था, मैं मुन्ना के सिफारिश की बुनियाद पे भी ना नौकरी मिल जाया करती थी। बिल्कुल सर। अब कोई सिफारिश को एडवोकेट नहीं कर रहा, एक बुरी चीज है, लेकिन एक क्वालिटेटिव चीज है। तब मार्क्स की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती थी, तो इसीलिए आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आपस में दोस्तों में प्यार था, रिश्तेदारों में प्यार था। और वो कहते हैं आजकल वो बच्चों में नहीं है। कैसे हो, अगर मेरे छोटे भाई के नंबर कम आए और मैं उसको अपने उसके कजन से कंपेयर करके बताऊं कि उसके नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर कम है, तो किस तरह से आपस में वो हार्मनी क्रिएट होगी। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि सोशल फैब्रिक हमारा कितनी बुरी तरह बिगड़ चुका है। हमने बच्चे को बच्चे का दोस्त नहीं रहने दिया। तो ये कुछ रीजंस है कि हमारे यहाँ लीडर्स जो है वो पैदा नहीं हो रहे, वो एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके आगे नहीं बढ़ रहे वो। सर अगर देखा जाए तो लीडर्स के बारे में यही कहा जाता है कि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ फेस नहीं कर रहे हैं। सर हम अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ अगर आते हैं तो हम लोग वेस्ट को काफ़ी हद तक फॉलो करना शुरू कर दिया है हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, लेकिन प्रॉपरली वो उस तरह फॉलो नहीं कर सक रहे हैं जिस तरह के उन लोगों की स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने किस तरह एक प्रॉपर चैनल्स बनाए हुए हैं, किस तरह वो बच्चों को पॉलिश करें। तो आपको लगता है कि हमें अपना ही एक कोई चीज़, एक प्रॉपर चैनल बना लेना चाहिए, अपने ही रूल्स बनाने चाहिए rather than following वेस्ट? नहीं, फॉलो करना भी कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको उसकी पूरी स्पिरिट के साथ फॉलो करें ना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी रखें कि एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप ये देखें कि यार अगर स्टूडेंट्स ने अपना हक मानना शुरू कर दिया तो उससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है। आप इन चीजों को ना देखें ना। हम बात करते हैं, जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया कि आई एम वर्किंग इन स्पिरिट यूनिवर्सिटी एज मैनेजर स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब स्टूडेंट एंगेजमेंट कोई एक तरह की नहीं होती। स्टूडेंट एंगेजमेंट में इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, कॉग्निटिव एंगेजमेंट है। चले ये तो आप जो कॉग्निटिव एंगेजमेंट है ये तो आप कर रहे हैं कि आप क्लास में कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना इनोवेटिवली पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से असेस कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए क्लासरूम एक्सपीरियंस कितना फन है। लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशनल एंगेजमेंट? क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि उसकी क्लास ना भी हो तो वो सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचा हो या कॉलेज पहुंचा हो कि जी नहीं वहां पे मैंने 8 से लेके 4 टाइम जो है वो स्पेंड करना है? तो ये जो है वेस्ट वाला मॉडल, उसमें आप ये ना समझिए कि आप बस स्टूडेंट्स की कोई बॉडीज बना देंगे और यूनियन बना देंगे तो वो लीडर बन जाएंगे। नंबर 1, आपको स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनकी बात को वेटेज देनी पड़ेगी। इन्वॉल्वमेंट इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज एम्पावरमेंट। आपको उनको एम्पावर करना पड़ेगा, और जब आप उनको इन्वॉल्व करके एम्पावर करेंगे ओनली देन वो एंगेज होंगे आपके साथ और वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को अपना विजन समझेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिम्स में जोर लगा रही है और स्टूडेंट एक सिम्स में जोर लगा रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप फॉलो भी करें वेस्ट को तो फिर उसकी स्पिरिट को जिंदा रखें। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हुए आप नहीं कर सकते उसको, मेरी ये राय है। ठीक हो गया सर। हम किस हद तक अपने तालीमी निज़ाम की वजह से एक अच्छा लीडर बनाने से दूर हैं, उसको पॉलिश करने? मैंने बिल्कुल यही बात आपसे की है कि तालीमी निज़ाम जो है हमारा वो कोलैबोरेशन पे फोकस्ड नहीं है, वो कंपटीशन पे फोकस्ड है, वो मार्क्स के पीछे सबको लगाया हुआ है। और कामयाबी ये नहीं है कि आपने कितने लोगों को मदद की या आप कितने लोगों को साथ लेकर चले या जो आपको पता था वो आपने कितने लोगों के साथ शेयर किया। कामयाबी ये है कि आपको ज्यादा पता हो बाकी लोगों से, और इसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपके पास होता है वो आप दूसरे से शेयर नहीं करते। मैं बड़ी अच्छी बात कल पढ़ रहा था, बचपन से हमें ये कहते थे ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो वो बात तब समझ नहीं आती थी। तो उसकी ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे कल परसों एक मेरा ख्याल है कोई कोट था या मैसेज था जो मैंने पढ़ा, उसने बड़ा उसको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि अगर आपके पास एक 100 रुपया हो और मेरे पास एक 100 रुपया हो, हम एक्सचेंज कर लें वो 100 रुपए का नोट, तो आपके पास भी 100 रहेगा, मेरे पास भी 100 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया हो और मेरे पास एक आइडिया हो, हम वो एक्सचेंज कर लें, तो आपके पास 2 होंगे, मेरे पास भी 2 होंगे। तो ये वो एग्जांपल है जिससे समझ आती है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। लेकिन हम इस चीज को डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं अगर दूसरे को भी उतना ही पता होगा जितना हमें पता है तो वो हमारे बराबर आ जाएगा और हम एक्सेल नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तालीमी निजाम बिल्कुल कल्प्रिट है इसका, और मैं ये बात इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होते हुए एडमिट कर रहा हूँ कि हमसे गलती हुई है और हो रही है। ठीक हो गया सर। रीजन क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक अच्छा लीडर क्वालिटीज जो है वो पॉलिश करने में नाकाम क्यों हैं, क्या रीजन है? कि बहुत सारी रीजंस है। मैंने एक तो पहले बात की वेस्टेड इंटरेस्ट की, कि स्टूडेंट अगर अपना हक मांगना शुरू कर देंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर एक तो आकर जर्ब लगेगी। लेकिन हमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि वहां पे जो लोग पढ़ा रहे हैं क्या उनकी इतनी कैपेसिटी या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उन स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें, वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। आज देखिए ना, आपके हर जो माँ बाप है, मैं चैलेंज करता हूँ शायद 5 या 10% लोग भी नहीं होंगे जो अपने बच्चे को ये कहते हों कि मेरा बेटा बड़ा होकर टीचर बनेगा या मेरा बच्चा बड़ा होकर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएगा या एजुकेशनिस्ट बनेगा। इट इज द लास्ट प्रायोरिटी। आप क्या कहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा। हाँ, अगर उसको अपनी फील्ड का अगर वो फेलियर हो जाए तो फिर वो जाके कहीं पर टीचर बन जाता है। तो जो खुद सोसाइटी में या आप कह लें कि बाकी जगहों पे एक फेलियर है और मजबूरी के तहत वो टीचर बन गया, वो क्या बाकी लोगों को जो है वो
इंस्पायर करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको देखना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, तो हमें इस पोजीशन को, टीचिंग को, जो उसका असल मकाम है, इसको कहते हैं पैगंबर, हमें उसकी वो सेंटिटी जो है वो बहाल करनी पड़ेगी और इसको एक चार्मिंग पोजीशन के तौर पे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि बचपन से माँ बाप की ख्वाहिश हो कि उनका बच्चा जो है वो बड़ा होकर एक टीचर बने और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। हम अभी तक वो करने में नाकाम है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, स्कूल लेवल से लेते हुए मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने आज तक कोई पेरेंट्स से ये नहीं सुना कि जी हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है वो टीचर बने। ठीक हो गया सर। एक हमारी सोसाइटी का में एक बड़ा ही एक डार्क साइड है कि हम लोग कोई इंसान, जिस तरह आपने कहा कि कोई लीडर बनना चाह रहा है या कोई आपको लीड करना चाह रहा है, हम लोग उसको बड़ा एक मजाक बना लेते हैं या उस बंदे को हम सप्रेस कर देते हैं कि भैया आप क्या, आप कौन, आप ये, तो आप ऐसे। तो सर आपको लगता है कि सोसाइटी भी एक रोल अदा कर रही है इस तरह का कि हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिल रहा आज तक? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सोसाइटी में दो अगर लोग ठीक हो जाएं तो ये सोसाइटी में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक है हमारे उलमा, ठीक है, मौलवी, और चाहे टीचर्स की बात की है, मैं दूसरे एंड पे भी बात करने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। आप जरा देखिए तो सही यहाँ पे तमाशा क्या बना हुआ है। हमारे जितने माजरत के साथ जो मजहबी रिसर्च भी हो रही है, वो रिसर्च क्या इसलिए हो रही है कि आज के स्टूडेंट के ये मसाइल हैं, आज के बच्चे का ये मसला है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है। आज तक मैंने तो इस तरह की रिसर्च बहुत कम देखी है हमारे रिलीजियस सर्कल्स में भी। वो जितनी रिसर्च कर रहे हैं वो एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी ये हमारे पास, मुझे इतना दुख हुआ, हमारे वही स्टूडेंट्स जो पूरा साल आपस में बडीज होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन आप ये मुहर्रम के महीने में देखें तो सही, उन्होंने एक दूसरे की फेसबुक वॉल्स पे हशर क्या किए, फिरका वारियत के नाम पे। और उसकी वजह यह है कि हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा एजुकेशन सेक्टर की बात है और ये मैंने रिलीजियस सर्कल की भी बात की है, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपनी कामयाबी, अपनी डेवलपमेंट या अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो एज अ सोसाइटी हम अगर, एक तो मैंने कहा कि हमारे जो मेंबर पे बैठने वाले हजरात हैं वो, और दूसरा टीचर्स, अगर हम यहाँ पे कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है इन चीजों पे दोनों। ठीक हो गया सर। आप जैसे आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, आप टीचर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो पॉलिश की जा सकती हैं और किस तरह करनी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर साबित हो सके? देखें, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि नॉलेज सब कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉलेज के अलावा एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों का स्किल्स और एटीट्यूड पे भी काम करें। वो बड़ी एक, मेरे वालिद साहब भी क्योंकि टीचर हैं तो बड़ी उन्होंने हमें बचपन में बात बताई थी कि अगर आप नॉलेज की बात करें तो शायद शैतान के पास अपने बाकी जो उसके कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे ज्यादा नॉलेज था, लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो, आप कह लें कि आखिरत तक उसको एक सिंबल बना दिया गया बुराई का। तो हमें स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स के अलावा स्टूडेंट के एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको क्लासरूम के अंदर आप एक हद तक जो है वो पॉलिश कर सकते हैं किसी स्टूडेंट को। आपको स्टूडेंट को कोकुलर्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एंगेज करना पड़ेगा, उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा, कोलैबोरेट करवाना पड़ेगा। इसको आप ये कहते हैं कि आपको उसके, इसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। उसको आपको सेल्फ अवेयरनेस देनी होगी, आपको उसको सेल्फ मैनेजमेंट देनी होगी, आपको सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप ये देखिएगा, अक्सर लोग होते हैं जो बड़े डेजिग्नेशन के साथ होते हैं, बड़े लायक होते हैं, लेकिन एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वो अपना काम नहीं करवा पाते।
हालांकि बिल्कुल उनको जो टॉप का ऑफिशियल होता है वो जानता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एमडी से काम नहीं करवाते, वो क्लर्क के थ्रू वही काम करवा लेते हैं। तो सोशल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट थिंग, मैंने ईक्यू की बात की, मैंने कहा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एज अ सोसाइटी हमने कभी एक ड्यू वेटेज नहीं दिया। आप महमूना आप भी सुनते होंगे, आपके फैमिली में कहते होंगे आपके बड़े भाई या आपके वालिदैन कि जी फलां साहब को आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ उसके सर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इसलिए वो तरक्की कर गया। तो उनको ये बिल्कुल भी तो फिर कहना चाहिए ना कि सर के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, आपके अच्छे क्यों नहीं है? आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अकाउंटिंग को वेटेज देते हैं कि जी आपको अकाउंटिंग ज्यादा आती है, मैथ ज्यादा आता है, फिजिक्स ज्यादा आता है। ये बात माने ना कि आपको अकाउंटिंग, फिजिक्स और मैथ दूसरों से ज्यादा आता है, लेकिन जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्किल उसमें है वो आप में नहीं है। ऐसा थोड़ी है बिल्कुल कि जो हमें पता है वही नॉलेज है और उसी की वेटेज है, और जो किसी दूसरा है उसको कहें कि नहीं जी वो तो बिल्कुल कोई अच्छी चीज नहीं है। खुशामद करना भी किसी किसी का काम है, हर कोई तो नहीं कर सकता। ठीक हो तो गया ये सर। सोशल स्किल्स में आपको काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स की। राइट सर। सर हमारे पास क्वेश्चन आया अदनान डोगर साहब का, वो कहते हैं हाउ वी कैन क्रिएट गुड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इन आवर पर्सनालिटी। जी क्या नाम बताया आपने? अदनान अदनान डोगर। अदनान डोगर साहब। अदनान डोगर साहब, हम इससे पहले इस पे बात कर चुके हैं कि जो इंसान की लर्निंग शुरू होती है उसके बचपन से, उसमें जो हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चीजें हैं ना वो उसकी एजुकेशन है। और एजुकेशन में हमारी कोशिश यही है कि बच्चे को कम्पीट करवाया जाए, तो बच्चे को कोलैबोरेट करवाया जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने घर के लेवल पे भी और अपने इदारे में भी कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए कि वो एक दूसरे के साथ मिलके किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। क्योंकि इसी दौरान मैंने जो 4 चीजें बोली, इसी दौरान जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं टीम की शक्ल में, तो आपको पता चलता है, आपको सेल्फ अवेयरनेस पता चलती है, वो पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपको फिर अब जो अपनी वीकनेस होती है उसको मैनेज करते हैं। फिर आपको सोशल अवेयरनेस, जिसमें आप बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें, फिर आपको दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, तो रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं। क्योंकि काम बिल्कुल देख लें, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो आपसे आपको रिपीट है लोग ऑर्गेनाइजेशन में, या जो आपके इन्फ्लुएंस में है, आपके मातहत है, आप अथॉरिटी की बुनियाद पे सिर्फ उनसे काम करवा सकते हैं। जो आपके साथ सेम लेवल पे हैं या आपसे ऊपर लेवल पे लोग हैं, आप कभी भी उनसे काम अथॉरिटी अपनी इल्मियत की बुनियाद पे नहीं करवा सकते, वो रिलेशनशिप की बुनियाद पे करवा सकते हैं। तो यस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे बनाते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। अदनान साहब, ठीक हो गया सर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तार अली, वो कहते हैं कि जी इन लीडरशिप मे वी टेक एनी autocratic decision sometime or every ऑटोक्रेट, time should be in democratic way। देखिए जी, बेस्ट जो आपके पास तरीका है वो तो मैं आई विल ऑलवेज से कि आपको डेमोक्रेटिकली चलना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स होता क्या है मुख्तार साहब, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूं कि आपके पास जो लोग टीम होती है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ऐसे होता है कि हम अपनी टीम खुद सिलेक्ट करते हैं, वहां पे बिल्कुल हमारे कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन माइंड्स, एक आप कह लें लाइक माइंडेड लोग होते हैं। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि टीम सिलेक्ट करके हम पे इम्पोज कर दी जाती है और वहां पे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो इस जगह पर जब आपको नजर आए, आपको अपने ज़हन में सिर्फ ये रखना चाहिए मुख्तार साहब कि आपका विजन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और फर्स्ट तो आप हमेशा डेमोक्रेटिक वे से जाएं, आप डेमोक्रेटिक वे से जाएं, लोगों से राय लें। अगर वो राय आपको आपके विजन की तरफ लीड कर रही है और कोई उसमें आप कह लें किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, तो फिर तो ये बहुत ही बेहतर है कि आप डेमोक्रेटिक सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। हाँ, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक व्यू से जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है वो आपको आपके विजन की तरफ नहीं बल्कि किसी एक शख्स की विजन की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है, तो वहां पे आपको कई दफा ऑटोक्रेटिक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। लेकिन आपको वो ऑटोक्रेटिक डिसीजन
अपनी टीम को बाय करवाना पड़ेगा। आप उनको इम्पोज करने की बजाय कन्विंस करें। ये इंपॉर्टेंट है कि इम्पोज करेंगे तो रिजल्ट आउटकम बहुत मुश्किल है, अच्छी होगी। आप कोशिश करें एक्स्ट्रा जाएं, एक्स्ट्रा टाइम दें, ऑफिस आवर्स के बाद उनके साथ बैठें और उनको कन्विंस करें कि जो आपने ऑटोक्रेटिक डिसीजन लिया है उसकी अंडरपिनिंग क्या है, किस वजह से आपने ये किया। ठीक हो गया सर। बीइंग अ टीचर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान जो है ये एक बाअसर लीडर है, और हमें कौन सी चीज़ें बीइंग इस जनरेशन के बच्चों को आप क्या कहेंगे कि वो अपने अंदर इस तरह की चीज़ें लेके आए कि अगला इंसान आपसे इंस्पायर हो। ये मुश्किल काम है दूसरों को इंस्पायर करना। तो एज अ टीचर हमें एक तो ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लासरूम की रेगुलर एक्टिविटीज के अलावा स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज करें जहां पे उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जहां पे उनको कोई इनोवेट करने का मौका मिले। क्योंकि जब तक आप उनको इनोवेट करने का या उनके अपने माइंड को आगे लेकर आने का मौका नहीं देंगे तो वो एक सेट पैटर्न होगा कि आपने जो काम दिया वो सब करके आ गए, उसमें कोई डाइवर्सिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को करवानी पड़ेगी जहां पे कुछ सही या गलत ना हो, जहां पे आप ये ना देखें कोई डेफिनेट आंसर ना ढूंढ रहे हो, जहां पे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, और वो जो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास उसमें फिर आप ये जज करेंगे कि किन लोगों में कौन सी एबिलिटीज मौजूद है, और वहां से फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका ऐसा स्टूडेंट है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है बाकी स्टूडेंट्स को, और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कन्विंस कर सकता है बाकी स्टूडेंट को कि उसकी बात मानी जाए। ठीक हो गया सर। हमारा सेशन का टाइम क्योंकि हमारे पास कम होता है, लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि एक मेरी एज का बच्चा जो है वो किस हद तक कितना अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि लोगों को होता है ना कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अच्छा लीडर, जितना कम एक्सपोजर एक्सपीरियंस वो तो उसको तो कुछ आता ही नहीं होगा। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है एज, बिल्कुल एज एक वेटेज जरूर रखती है, एक्सपीरियंस एक वेटेज जरूर रखता है, और ये हमें हमारे दिमागों में ये बात फीड भी की जाती है जिसका आप एक आउटकम ये देख रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है डिफरेंट पार्टीज की, आप जरा देखिए तो सही कि इस वक्त जो लीड कर रहे हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो जो उसके बाद क्या कोई लीडरशिप ऑप्शन मौजूद है? 40 साल 35 साल 20 साल नहीं है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह के जो जुमले हैं, मैं बड़ा दिल बुरा होता है कि हम कहते हैं कि जी जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा, मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या बात है। तो एज बिल्कुल एक वेटेज रखती है, एक रोल प्ले करती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। इकबाल ने कह दिया था कि जी जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो इकबाल को तो हम अपना शायर मशरिक या अपना हकीमुल उम्मत मानते हैं ना, तो अगर उन्होंने कह दिया है कि जवान जो है वो पीरों के उस्ताद हो सकते हैं, फिर थोड़ा हौसला रखना चाहिए, और जिस तरह आपने कहा आपकी उम्र के लोगों को आगे आने देना चाहिए, क्यों नहीं। ठीक हो गया सर। सर लास्ट में आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी क्या बात कहेंगे कि वो चेंज करें अपने अंदर, एक हमें एक अच्छा लीडर प्रोवाइड करें जो जिस काम में वो नाकाम है बिल्कुल टोटली, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? जी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप कोशिश करें कि आप स्टूडेंट को जो एक ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आ गए हैं, एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। मैंने कहा मीनिंगफुली हमें स्टूडेंट्स को को करिकुलर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एंगेज करना चाहिए, और आप देख लें आप ये टूल्स अवेलेबल हैं आपके बिहेवियर को और आपके डिफरेंट बाकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं उनको मेजर करने के टूल्स अवेलेबल हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेशन किसी स्टूडेंट में कितनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी में कितना है,
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल किसी में कितनी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि कुछ ऐसा टूल डेवलप करें कि स्टूडेंट को जब वो डिग्री अपनी कंप्लीट करे तो उसके आईक्यू की तो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं, लेकिन ये भी लिख के देना कि क्लैरिटी ऑफ विजन में वो स्टूडेंट कहां पर खड़ा हुआ है। वो ये देखें कि टीम वर्क में, वर्किंग विद अदर्स में वो कहां पे खड़ा हुआ है। वो देखें कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस का क्या लेवल है। वो उसको देखें कि वो एम्पैथाइज कितना अच्छा करता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उसके जो पीयर्स हैं उनसे उसका रिव्यू लें। जिन्होंने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जिन एडवाइजर्स ने उनको इवेल्युएट किया है उनसे पूछें कि क्या इसके बाकी टीम मेंबर्स इससे खुश थे या नहीं थे। और एक कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो सोशल स्किल्स हैं जिनमें लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के तौर पे आता है, उनको भी असेस करके स्टूडेंट को कोई ट्रांसक्रिप्ट इशू करनी चाहिए कि ये कहाँ पे है सॉफ्ट स्किल्स में। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। आप सर आए, आपने हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। इसके अलावा हमारे माइंड में जो भी हमें समझ नहीं आई थी वो आपने 5 पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए। देखने वाले सब लोगों की उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और जिनको नहीं मिले उनके से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी माइंड में जो बातें हैं वो सर के जवाब से जो है क्लियर हो गई होंगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जितना सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने के लिए, क्योंकि हर कोई भी लीडर बन सकता है, किसी को भी आप लीडर बना सकते हैं, कोई भी एक आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है। थैंक यू वंस अगेन सर। मुझे मेमूना नसीम को इल्म सिटी के इस सेशन से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले किसी और सेशन में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी